दरबारी, हमारे चंद्रपुर रियासत का क्या समाचार है? ठीक है हुजूर, आपके रियासत आपके नाम से जय जयकार कर रहा है हुजूर। कोई ऐसा होना चाहिए। हमारी रियासत में किसी को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं होना चाहिए। जी लम्बदार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस चंद्रपुर रियासत का जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह हूँ। क्यों नहीं लम्बदार? हमारे इलाके में किसी को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं होती। नहीं होती लम्बदार। ठाकुर राय बहादुर सिंह के रहते हुए अगर हमारे रियाया को कोई कष्ट हुआ तो समझो रियाया को नहीं बल्कि ठाकुर राय बहादुर सिंह को हुआ। द्वारपाल हुजूर लम्बदार, तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ दिया है, और ईश्वर ने मुझे एक बेटी दिया है। सितम मत सोच कि अगर बेटी की जगह अगर कोई भगवान बेटा दिया होता तो हमारे न रहने के बाद हमारी रियासत और हमारे महल का वारिस बनता। लेकिन ये समय हवेली हमेशा सुनी सुनी रहती है। और एक खुशी की बात है कि हमारी ठकुराइन ने एक बेटी को जन्म दिया। एक बेटी को जन्म दिया जी। और काफी दिनों के बाद लगभग 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद हमारी ठकुराइन का स्वर्गवास हो गया। आज हम अपनी हवेली में पिता और बेटी दोनों लोग अपनी हवेली में रहते हैं। हमारी बेटी सयानी हो गई है, शादी योग हो चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि कोई अच्छा वर देखकर अपनी बेटी के हाथ पीले कर दे। क्यों नहीं हुजूर? क्योंकि एक पिता का यही कर्तव्य होता है जी। कि अगर बेटी सयानी घर में रहे तो उसकी शादी अच्छे समय से कर देना चाहिए। क्यों नहीं लम्बदार? सिपाही, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है और बेटी सयानी भी हो चुकी है। और हाँ, याद आया कि हम इस चंद्रपुर के जमींदार हैं। हमारा नाम ठाकुर राय बहादुर सिंह है और हमारा एक जिगरी दोस्त है जो कि हमारा जिगरी दोस्त ठाकुर बलवंत सिंह, ठाकुर बलवंत सिंह जो कि हमारा ठाकुर दोस्त बलवंत सिंह हमारा जिगरी दोस्त है और हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़े हुए हैं, सयाने हुए हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज अपने दोस्त के बेटे बलवंत सिंह के बेटे रणजीत सिंह के साथ अपनी बेटी के हाथ पीले कर दे। अपने दिल में यही प्रतिज्ञा किया है कि दोस्ती को एक रिश्तेदारी में बदल दे। क्यों नहीं हुजूर? जाओ इसी वक्त हमारी बेटी गंगा को बुला के ले आओ। जैसा पिताजी नमस्ते करती हूँ। पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? तो सुनिए पिताजी, मैं कहना क्या चाहती हूँ। और क्यों भूलवाए मुझको ये बाबुली बताओ। मुझको ये बाबुली बताओ। अरे नहीं
नहीं अपनी बेटी से कुछ भी छिपाओ। मुझे देरी कॉलेज की हो रही है, मुझे देरी कॉलेज की हो रही है। नहीं कुछ छिपाओ, तुम सच सच बताओ। पिताजी, कहिए मुझे किस लिए बुलवाया? सुनो बेटी, मैंने तुम्हें आज क्यों बुलाया चौबार में, सुनो और पढ़ो खूब बेटी, इसी से बुलाया। क्यों नहीं पिताजी? खूब बेटी, खूब बेटी, और इसी से बुलाया। बहुत खूब बेटी, इसी से बुलाया। और यही बेटी उम्मीद है तुमसे पाया। कि जमाना बुरा है और समझ सोच के चलना। क्यों नहीं पिताजी? बेटी, आजकल का जमाना बहुत ही बुरा है। कि जमाना बुरा है और समझ सोच कर चलना। और इसी से लिए बेटी तुमको बुलाया। इसीलिए मैंने तुमको बुलाया कि जमाना बहुत ही खराब है। समय से कॉलेज जाना बेटी, और समय से अपने हवेली पर चली आना। ठीक है पिताजी। पढ़ाई खूब मन लगा कर करना, ताकि कॉलेज में हर बच्चों से पढ़ने में आगे रहो। तुम्हारा नाम रोशन होगा और साथ साथ हमारा भी नाम रोशन होगा। क्यों नहीं पिताजी, मैं अपने रास्ते आऊंगी और अपने रास्ते जाऊंगी। पिताजी, मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। क्यों नहीं बेटी, तुम हमारी आंखों की ज्योति हो बेटी। क्यों नहीं पिताजी? हमारी आंखों की ज्योति हो। तुम्हारी माँ जब तुम 6 महीने की थी, 6 माह की थी, तब तुम्हें छोड़कर तुम्हारी माँ भगवान को प्यारी हो गई थी। हाँ अपने पिताजी। अपने दिल में मैंने सपना सजा कर रखा था कि हमारी गुड़िया गंगा जब सयानी होगी तो बड़े शान शौकत के साथ अपनी बेटी के हाथ पीले करेंगे और डोली में बिठा के खुशी खुशी ससुराल भेजेंगे। क्यों नहीं पिताजी? लेकिन पिताजी, अब मैं जाना चाहती हूँ, वरना मुझे रोज की तरह मुझे फिर लेट हो जाएगा। जाओ बेटी, समय से कॉलेज जाना और समय से कॉलेज होकर हवेली वापस आ जाना। ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ। जाओ बेटी, सदा बाय पिताजी। सिपाही, ये रही हमारी बेटी, इसका नाम गंगा है। संसार में इनके सिवा और हमारे कोई नहीं है। भगवान से हमेशा प्रार्थना किया करता हूँ कि हमारी बेटी गंगा को कोई कष्ट व तकलीफ न हो, क्योंकि गंगा हमारी आंखों की ज्योति है। और सिपाही, मैंने अपने दिल में प्रण किया है कि हमारे जो जिगरी दोस्त हैं ठाकुर बलवंत सिंह, आज हम प्रतिज्ञा किया है कि ठाकुर बलवंत सिंह के बेटे रणजीत सिंह के बेटे के साथ अपनी बेटी का विवाह करेंगे। इसलिए हमारा हुक्म है, कल प्रातः होते ही हमारे घोड़े को सजाओ, हम अपने घोड़े पर सवार होकर प्रातः सुबह प्रस्थान करेंगे।
या भगवान, इसी तरह हमारे पिताजी अपने बातों में मुझे बहलाकर लेट करवा देते हैं और मेरी सहेलियाँ तो चली गई, अब मैं अकेले बची। लेकिन क्या बताऊं, मैं जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ उसी कॉलेज में एक दीपक नाम का लड़का पढ़ता है कि जिससे कि मैं प्यार करती हूँ। आज जब मैं अपने दीपक से मिल लूंगी उसके बाद कॉलेज जाऊंगी। हरे मेरे नैना सावा निभा दो, मेरे नैना सावा निभा दो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा दीपक, गंगा, मैं तुम्हें ढूंढती थी और आप मिल गए। काफी देर से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ और मुझे देखो इतनी गर्मी में यार मच्छर कितने लग रहे हैं। और क्या दीपक, तुम्हारे इंतजार में कहाँ खो जाती हो। दीपक, मैं भी तुम्हारी याद में कॉलेज जाना भी बंद कर देती हूँ, क्या करूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद अंदर लेट कभी नहीं होना है। आई एम सॉरी, कभी लेट नहीं होगा। चलो ठीक आइए है। हम दोनों प्यार भरी बातें करते हैं, उसके बाद कॉलेज चलते हैं। क्यों नहीं। ऐसा गंगा, और मेरा प्यारी वो है, मेरा प्यारी वो है, जो मर कर भी तुम्हें जुदा अपनी बात हो।
तो जन्नत के बाती ले मिले मुझको जन्नत, तो जन्नत के बाती ले खुदा से मेरी जान दे। जमाना तो करीबत बदलता रहा, जिंदगी का हकीकत रहेगी, कभी भी न उससे कपड़ा न बने। अब मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि समय हो रहा कॉलेज का, ठीक? और क्या? और हमारी आपकी मुलाकात सुबह 8 बजे कहाँ पर होगी? 8 बजे नहीं, पिंटू के मकान के पीछे। चुलबुलिया तो को मरबो करे। उसकी बात नहीं है हाँ ना, जहाँ हम दोनों राजी तो क्या करेंगे कोई। अच्छा सही चलो बात। ठीक है, हम चलते हैं। हर यही कही जियरा हमार, यही कहीं। यही कही जियरा हमार, अच्छा हे दुल्हन गुम होई गवारे। क्या बताऊं, हमारे दीपक तो चले गए। अब हाँ क्या बताऊं, मेरे दीपक तो चले गए। अब मैं भी कॉलेज चलती हूँ वरना मुझे लेट हो जाएगा। ए हवा मेरे संग संग चल, ए हवा मेरे संग संग चल,
अरे डेढ़ फुटा हुजूर हुजूर सरकार लंबूदार रंबलिया कहाँ गया रे? कब कहा इनका कुकुर खाएंगे। हाँ, तुम तो साले जीवित बचे हो। हाँ, दोनों खाएगा अकेले, हम इनको बच्चे हैं लंबेदार का चाहिए। सुधर जाओ साले शुतुरमुर्ग की औलाद। नंबरदार बैठिए, बैठिए हो जाओ, बैठिए। बैठूंगा, कोनो कमी का कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री के आए हुए हैं इसलिए कोई कमी नहीं है। साले उतारूंगा किसी दिन तो 20 जूता मारूंगा। हवेली में कुर्सी। नंबरदार एक बारे नाराज हुए, खड़े खड़े मुंह देख रहे हो। कुर्सी लेके आओ। भैया बिल्कुल दारू छोड़ दी है, दारू का निगाह नहीं मारा। अरे एकदम जब कसम रंडियों के कोठे पे जाना छोड़ दी रंजीत भैया, बिल्कुल आपका ताजी खबर बता रहे हैं। अब आप समझ लियो कि जैसे एकदम बांस ना खड़ा हो जाए उतना बड़ा उनका स्वभाव एकदम सीधा होगा। समझ गया, समझ गया। तुम्हारे कहने के अनुसार मेरा बेटा रंजीत सिंह सुधर गया है। मेरी ठकुराइन साहिबा ऐसी कसम दिलाया है, ऐसी कसम दिलाया है कि मेरा बेटा रंजीत सुधर गया। सुधर गए एकदम। खैर कोई बात नहीं है, मैं सोचता हूँ एक दिन टराई ले ली ना, कहा रंजीत भैया से कुछ मैंने कहा था खाए पिएगा, ले आई एक बोतल। चुप है रामबली, दारू की बात मत करिए मुझसे, एकदम बिगड़ गए हम। कहीं तो एकदम दारू छोड़, अब बिल्कुल लंबा। इसीलिए कहता हूँ आप बिल्कुल एकदम शुद्ध रहो, अब कौनो बात ना करो। अगर मेरा बेटा रंजीत सुधर गया तो तुम लोग भी सुधर जाओ। हम तो सुधरे सुधरा, एक काम तुमका करे पड़ी। अब रंजीत के बारे का तो जुगाड़ लगाओ, बैठे बसर नहीं। कैसा जुगाड़ रहे? जुगाड़ या लगाओ का तो मेहरारू ढूंढ है, चलो। हाँ साले हम लड़की वाले हैं, क्यों रे साले पचहा आजकल उठा के पटकूंगा। आजकल लड़का वाले जमाने में गोड़न गिरा। भैया बताओ कि तो हमें लड़कवा का तो लड़की है। दोस्त जय गोपाल। ओहो राय बहादुर से और जाओ चाय पानी का व्यवस्था करो। दोस्त बलवंत सिंह, कहो क्या बात है? आपकी हवेली पर आया हूं और अपने दिल में कुछ आस लेकर आया हूं। कौन सी आस है? सुनिए मेरे दोस्त और मेरे दोस्त बलवंत सिंह और लेकर आया पूर्ण विश्वास है और पूर्ण
आस करके आया हूँ कि आपके पास जाऊंगा तो मेरी आस अवश्य पूर्ण होगी। कि राय बहादुर बोलिए क्यों आए हो पास। राय आज अपने दिल में आस लेकर आया हूँ, आपके पास आया हूँ तो अवश्य बतलाएंगे। सुनिए दोस्तों, कि हो गई है अर्शयानी और हमारी सुता। कि हो गई है शयानी और हमारी सुता, कि उस पे थोड़ी सी लगे करम की। हमारी बेटी गंगा शयानी हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बेटे के साथ शादी रचा दूं और ये जन्मों जन्मों की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दूं। हाँ दोस्त, ये हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। राय बहादुर सिंह, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कहाँ तुम्हारी हैसियत, कहाँ मेरी हैसियत। कहाँ मैं 500 एकड़ का जमींदार, कहाँ मैं 500 एकड़ का जमींदार, कहाँ तुम 25 बीघे के जमींदार। अरे ठाकुर साहब, अरे आप बड़े ठाकुर मेरी हैं। बात जरा गौर से सुनो। कि हैसियत जितनी मेरी तुम्हारी नहीं, कि मेरे बेटे से शादी ना कर पाओगे। हैसियत जितनी मेरी तुम्हारी नहीं, मेरे बेटे से शादी न कर पाओगे। मेरे मांगे मुरादे ना कर पाओगे। मेरी मांगे मुरादे ना कर पाओगे। इसलिए झूठा गाऊं। ठाकुर साहब, क्या आप कह रहे हैं? हमारे जिगरी दोस्त होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे मैंने तो अपने दिल में आस लेकर आया
दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दूं। राय बहादुर, मैं मानता हूं कि दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल सकते हो, लेकिन मेरी मांग पूरी नहीं कर पाओगे। तुम्हारी मांग? आखिर ठाकुर साहब कि कितनी दौलत तुम्हें ठाकुर साहब चाहिए कि जल्द से मुझसे इस दम ये बदलाए दूंगा पूरी मैं दौलत। अब ठाकुर तुम्हें चल जुबा से कुछ कहे जाए। राय बहादुर, आखिर अपनी मांग तो रखिए। तुम अपनी जिद पे अड़े हो, तुम अपनी जिद पे अड़ गए हो कि आपकी मांग क्या है। हाँ हाँ ठाकुर साहब, आखिर एक बार सुन तो लूं कान से कि आपकी कितनी बड़ी मांग है। अगर मैं उस हैसियत से हूंगा, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो ठाकुर साहब। एक क्लास में हम दोनों पढ़े लिखे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, बचपन की दोस्ती है, इसलिए मैं अपने दिल में आस लेकर आया हूं। और आप अच्छी तरह ये भी जानते हैं। राय बहादुर, बहुत भाषण सुन चुका है। ठाकुर साहब मेरी बात सुनो, आजकल कहना है यही, किसी कहावत ने कहा है कि पैसा गुरु और सब चेला, पैसा गुरु और सब चेला, मांगे आग तो दिखावे ढेला। इसलिए मेरी बात जरा गौर से सुनो कि कर नहीं मानते तो सुनो फैसला, नहीं मानते तो नहीं मानते तो सुनो फैसला। मुझको 10 लाख रुपए नगद चाहिए, साथ में कार टीवी वफर चाहिए। साथ में कार टीवी वफर चाहिए। दस मंजूर हो तो तय कीजिए। मुझे ब्याह में 10 लाख रुपए नगद चाहिए, साथ में कार टीवी व फ्रिज चाहिए। बातें मंजूर हो तो रिश्ता तय कीजिए, नहीं तो लगा हुआ रास्ता निकल जाओ। ठाकुर साहब इतनी बड़ी मांगे कर रहे हो, लेकिन अच्छी तरह जानते हो कि हमारी इकलौती बेटी है। अरे मैं 500 एकड़ का जमींदार हूं, मेरी बेटी आंखों की ज्योति है, अपनी बेटी के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। क्या हमारी बात आपको स्वीकार है? हाँ स्वीकार है। तो मेरी बात सुनो, जयमाल होने से पहले, जयमाल होने से पहले 10 लाख रुपए मुझे मिल जाना चाहिए, अन्यथा बारात लेके वापस चलाऊंगा। ठीक है ठाकुर साहब, अगर ये बात है तो बारात पहुंचने के बाद मंडप में बेटे के जाने के पहले तुम्हें 10 लाख रुपया नगद मिल जाएगा। तो ठीक है, हमें रिश्ता मंजूर है। मंजूर है। लेकिन आप ये बताइए, आप पहले बैठ जाइए। नंबरदार लियो नाश्ता पानी में बालू सारी खाओ। हम कहा लियो बालू सारी खाओ। करे हाँ। साले पहाड़ी ऊंट, खाने को दाल भात, बैठने को नवाब के साथ,
हिंदी बोलना नहीं आता, साला इंग्लिश बोलने चल दिया है। साले निकालूंगा 20 जूता मारूंगा। हाँ, पानी पिए का इसे बालू शाही बोलते हैं। वही तो कहे थे बालू सारी खाओ। बालू शाही। समय नहीं है हमारे पास। राय बहादुर सिंह, आप चिंता मत कीजिए, आने वाली 28 तारीख को मैं बारात लेके आपके यहाँ आऊंगा। ठीक है दोस्तपन, हम आपके आने का इंतजार करेंगे। क्या रे साले, कोई रिश्तेदार आ जाता है, तुरंत खिया साले बालू। बालू सारी रही है और लंडूर का रस रहा है। पानी पिएगा ना मर ले आई तब तुम हमका मारते हो, बेइज्जती होत कहते हो। लेके जाऊंगा, साले बहुत मारूंगा। हम कहा पेलवाई अब ले आबो करी, कहाँ दे आप घर में चले हाथ से या सारी मिठाई वापस करक परी, नहीं मिठाई मुरझा जाए। मुरझा नहीं। राय बहादुर सिंह, मैं तुम्हारे यहां बारात लेके आऊंगा, तभी नहीं बल्कि मंडप में बात करूंगा।